रानो चिड़िया ने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैं संभाल ली थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में मुझ पे बहुत कर्जा हो गया। सोचा था जब तू नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करें। क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था। ऐसे बातें कर मम्मा बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन अपनी मम्मा से 1 रुपया नहीं मांग पाती। वो जाने ही वाली थी, तभी रानो चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है, गुड़िया गुड़िया बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, ये कुछ रुपए तो ले जाओ। मम्मा, घर में तो 1 रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग ना सकी। नहीं था? ये क्या मतलब है? इतनी दूर ऐसे ही जाएगी? ले, ये कुछ पैसे ले ले। अब आराम से जाना और अच्छे से इंटरव्यू देना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। गुड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। बोले चिड़िया, क्या काम है? देखो मेरे पास रुपए पैसे तो है नहीं, कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे बता दें, घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, मैं जब कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी उसके घर में एक काम वाली की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गोरी का भी दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैम साहब, मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस काम के लिए आई हूँ। कृपया मुझे काम दे दें। हाँ, काम वाली की जरूरत तो बहुत है। आजा, अंदर आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गोरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रही है जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो ही मिलेंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000। गोरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो अब काम पे लग जा, मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर मम्मा चिड़िया गोरी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती और पोछा लगाती। चिड़िया, पैसे महीने की 15 तारीख को ही मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान न करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अब मैं चलती हूँ, रोज इसी समय आ जाया करूँगी। मम्मा चिड़िया घर को निकल जाती है। वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुड़िया भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वो नौकरी को लेकर पहले ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुँच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और ये बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ जाती है। अब ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था। गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप के गोरी के घर में काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के दोस्त लड़के पक्षी से होती है, जो ममोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर रुक जाती है। मानुचड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया है? मैं कुछ समझी नहीं। गुड़िया, नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, लेकिन जब से ये ममोज का ठेला लगाया है, मेरे तो दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। ये तो सच है मानुचड़े। मैं भी नौकरी का इंटरव्यू दे देकर थक चुकी हूँ, और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है। तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों न किसी चीज का ठेला ही लगा लूँ।
हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप कोई ठेला ही लगा लें। आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी? गुड़िया को मानुषड़े की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं? आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो भी हो आप वो करें। मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है। गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक बनाते। गुड़िया सबको नजरअंदाज करती, तो दूसरी तरफ कुछ पक्षी तो बहुत अच्छा बोलते। ये देखो, बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया इस बच्ची के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया, हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्त को गोलगप्पे खिलाती है। तभी दूसरे पक्षी आ जाते हैं। गौरी, ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो थोड़े मजे लेते हैं। बीटेक पानी पूरी वाली, और कर क्या रही है? गोलगप्पे का ठेला। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक प्लेट गोलगप्पे लगा। तेरे गोलगप्पे स्वादिष्ट तो है ना, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह बेकार? गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाली के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है। अच्छा होगा मैं ये बीटेक पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा दूं। और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से तो बुलाते हैं। ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसा ही करती है। वो बीटेक पानी पूरी वाली ठेले पर लिखवा लेती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिन की कमाई हजारों में होती। वो बहुत खुश थी। मम्मा, ये देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं और अब आपका भी काम पर जाना बंद, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले की दया से अच्छा चल गया है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री 4000 रुपए की हुई है और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4000 रुपए देखकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है और झाड़ू पोछे का काम भी बंद कर देती है। ऐसे ही उनके दिन लगातार बदलते जाते हैं। वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाती हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनता। वो बड़ा भी हो गया था, लेकिन कुछ काम नहीं करता। इस बात से कालू कौवा तो बहुत दुखी रहता। कालू जी, आप बाहर से आ रहे हैं, जग्गू को कहीं देखा? मैंने उसके लिए केसर वाली खीर बनाई है। हाँ, जैसे मैं तो बाहर से घूम के आ रहा हूँ और कमाने के लिए जग्गू गया हुआ है। तुम तो बस जग्गू का नाम लेते ही लड़ने लगते हो। अभी वो बच्चा है, खेलने खाने की उम्र है उसकी, ना कि कमाने की। सही कहा, चिड़िया का बेटा, कबूतर का बेटा सब जग्गू के साथ के हैं और कई सालों से कमा रहे हैं। बस तुम्हारा बेटा है जो अभी तक बच्चा है। उन दोनों पति पत्नी में ऐसे बहस हो रही थी। तभी जग्गू कौवा बाहर से आता है। मम्मा, बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में? मेरे लाडले, आज केसर वाली खीर बनाई है, रुक मैं देती हूँ तुझे। फिर गौरी कौवी कटोरी में खीर लाकर जग्गू को खिला देती है। पापा कौवे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी देख लूंगा, जब मेरी नौकरी हट जाएगी तो कहाँ से खिलाओगी इसे केसर वाली खीर? तुमने ही तो इसे बिगाड़ रखा है। ऐसे कौवों के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन चिड़िया मिठाई लेकर कौवों के घर दस्तक देती है। चिड़िया, किस बात की मिठाई बांट रही हो? गौरी, मेरे कुक्कू बेटे का रिश्ता तय हो गया। कई महीनों से उसके रिश्ते आ रहे थे, तो मैं भी देरी क्यों करूं? मैंने शादी तय कर दी कुक्कू की। अब तो चिड़िया तुम्हारे ठाट बाट होंगे। घोंसले में पड़ी पड़ी बहू पे हुक्म चलाना, कोई काम ना करना। नहीं गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहू बैंक में नौकरी करती है, तो घर का काम मुझे ही करना होगा। और वैसे भी इसमें बुराई भी क्या है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे दोनों कमाएंगे। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी का तो मुँह बन जाता है और शाम को कालू कौवा घर आता
है। लो गौरी, आज मैं मटर पनीर लाया हूँ, जल्दी से बना दो, मेरा खाने का बड़ा मन है। गौरी कौवी कालू के हाथ से थैला लेकर रसोई में चली जाती है। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। आज गौरी को क्या हो गया, एकदम चुप है, कोई तो बात है, पूछना पड़ेगा। फिर कालू कौवा उसके पीछे पीछे रसोई तक जाता है और बात पूछता है। गौरी क्या बात है, आज बड़ी उदास दिख रही हो। रहने दे, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अपना जग्गू कितना बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में बहू ढूंढोगे? मैं तो कब का तैयार हूँ, लेकिन उस निठल्ले के लिए कोई रिश्ता तो आए। कान खोल के सुन लो, ऐसे इंतजार में तो नहीं बैठ सकते, आपको ही लड़की कभी ढूंढनी होगी। ठीक है, मैं कल मामा जी के जंगल जाऊंगा, उनकी बैठक मुझसे ज्यादा है, वही जग्गू की शादी करवा देंगे। हमारा इकलौता बेटा है, मैं भी साथ चलूंगी। फिर दूसरे दिन वो दोनों पति पत्नी मामा जी के जंगल चले जाते हैं और जग्गू के रिश्ते की बात करते हैं। हाँ भांजे, 2-3 कौवी है मेरी नजर में, कहो तो आज ही दिखा दूं। हाँ मामा जी, दिखा दें, हमें लड़की कभी पसंद आएगी तो आज ही शादी तय कर देंगे। फिर मामा जी कौवों को लड़की पक्षी दिखाने ले जाता है। गौरी उनसे सवाल जवाब करती है। आप कितनी पढ़ी लिखी हो? 5वीं, मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। पिताजी के देहांत के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कालू भांजे, बहुत सुशील है ये बच्ची, मैं तो सालों से देखता आ रहा हूँ, घर के सारे काम जानती है और देखो सुंदर भी है। हाँ मामा जी, हमें ये कौवे पसंद है। अजी सुनते हो, जब आपको सब अकेले अकेले ही करना था तो मुझे क्यों लेकर आए? और मामा जी, एक बार हम जग्गू बेटे को भी दिखाएंगे कौवी को, तभी कोई बात करेंगे। ऐसे गौरी कौवी दोनों को वहाँ से भगा लाती है। रास्ते में कालू कौवा गौरी से पूछता है। गौरी, क्या बुराई थी उस कौवी में? कितनी सुंदर थी, समझदार थी। हमारे बेटे के लिए ऐसी कौवी मिल पाना बड़ी भाग्य की बात है। मैं उसे कैसे पसंद करती, वो बस 5 पढ़ी थी। रानू की बहू तो बैंक में नौकरी करती है, मुझे भी अपनी बहू नौकरी लगी चाहिए। गौरी बहू, किस नौकरी में लगा पड़ा है जग्गू बेटा? कालू बता रहा था कोई काम नहीं करता और कालू की कोई बात भी नहीं मानता, फिर उसके लिए कमाऊ बहू कहाँ से मिलेगी? मामा जी, तभी तो उसके लिए कमाऊ बहू ढूंढ रही हूँ, कम से कम वो मेरे बेटे को कमा के तो खिला देगी। गौरी कौवी की ये बात सुनकर मामा तो चौंक जाता है। कालू भांजे, मुझे नहीं लगता गौरी जैसी बहू ढूंढ रही है, ऐसी तुम्हें मिलेगी भी या नहीं? तुम वापस जाओ, मेरे बस की बात नहीं है ये। ऐसे कहकर मामा जी तो अपने घर चला जाता है। वो दोनों भी अपने जंगल लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अपना बेटा जग्गू कौवा दिख जाता है। वो अपने छिछोरे दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। देख लो, अच्छे से देख लो अपने लाडले बेटे को, कैसे हवा में धुएं छोड़ रहा है। इसे तो कोई अपनी बेटी भी ना दे, और तुम्हें नौकरी लगी बहू चाहिए। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी, आप देख लेना। और इस उम्र में तो थोड़ी अय्यासी सब करते हैं। और रही बात सिगरेट पीने की, वो तो बच्चा बच्चा पीता है। इस तरह से गौरी कौवी जग्गू के लिए कई लड़की पक्षी देखती, मगर सबको फेल कर देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब तो जग्गू कौवे की उम्र भी दिखने लगी थी और कोई उसके रिश्ते की बात तक नहीं करता। भाई साहब जी, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें अपनी बेटी दे दें। ना भाई ना, इस बुढ़े से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। वो तो मैं इसलिए आ गया, फोटो 10 साल पहले का दिखाया था। क्या कहा भाई जी? थोड़ी दाढ़ी ही तो सफेद हुई है मेरे बेटे की, अभी तो वो नौजवान कौवा है। वो पक्षी गौरी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी तो उसका मुंह देखती रह जाती है। और देख लो, नौकरी लगी हुई बहू के सपने, अब क्यों इसे रोक रही थी? पहले तो सुंदर सुंदर कौवियों को फेल करती रही, अब क्या हुआ है? क्यों नहीं कर देती अपने बेटे की शादी? कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप एकदम ठीक बोलते थे। अब मेरे बेटे की शादी कब होगी? चिड़िया का बेटा, कबूतर का बेटा, सबके 2-2 बच्चे हो गए। इस तरह से गौरी कौवी तो बहुत पछता रही थी। उसे एहसास हो गया था उसने कई कवियों को फेल करके कितनी बड़ी